जानना चाहती हूँ इस बात को भी। आप लोग भी इस सवाल को पूछिए कि गीता पासी का किस बेसिस पे उनको कंफर्म किया गया है। की है उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति मोहनिया सीट से नॉमिनेशन रद्द भइल त फूट फूट के रोअली आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन। जनसुराज के पहले कैंडिडेट समेत कई बड़ा चेहरा के नामांकन भी भइल रद्द। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। आरजेडी के प्रत्याशी श्वेता सुमन के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। कैमूर के मोहनिया विधानसभा सीट पर राजद के बड़ा झटका लागल बा। वोटिंग से पहले ही तेजस्वी के एक विकेट गिर गई। दरअसल राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन के निर्वाचन आयोग नामांकन रद्द कर दिलक। आयोग बीजेपी के शिकायत पे कार्रवाई कैले बिया। बीजेपी आरोप लगैलस कि श्वेता सुमन 2020 में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के पता दर्ज करैले रही, जबकि एह बार उ अपन पता बिहार के दिखैले बाड़ी। निर्वाचन अधिकारी श्वेता सुमन की ओर से मुहैया करावल गई दस्तावेज आ पिछला नामांकन रिकॉर्ड के जांच के बाद नामांकन रद्द करे के फैसला लिहलस। श्वेता सुमन कहली कि स्कूटनी के दौरान सुनवाई के समय दिहल गई रहे, लेकिन हमार पक्ष सुने से पहले नामांकन रद्द कर दिहल गई। जवन अंचलाधिकारी सीओ हमार निवास प्रमाण पत्र बनैले रहन उहे हमार नामांकन खारिज कैलन। श्वेता सुमन आगे बतैली कि बीजेपी हमरा से डरतिया। पिछला 20 साल से मोहनिया में रहतानी, एकरा बावजूद निवास प्रमाण पत्र के लेके नामांकन रद्द कर दिहल गई। हम एकरा खिलाफ अदालत जाई। वही जे बीजेपी अपन शिकायत के सही ठहरावत कहलस कि आरक्षित सीट पर केवल उहे प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता जेकर संबंधित राज्य या जिला से वैध डोमिसाइल होखे। मंगर के सुगौली विधानसभा सीट से वीआईपी के उम्मीदवार शशिभूषण सिंह के भी नामांकन रद्द कर दिहल गई। निर्वाचन अधिकारी एकर जानकारी देत बतैनी कि शशिभूषण नामांकन दाखिल करत समय खाली एगो प्रस्तावक के नाम देले रहन, जबकि निर्वाचन नियम के अनुसार 10 गो प्रस्तावक के होखल अनिवार्य बा। एह कारण उनकर नामांकन रद्द कर दिहल गई। वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट से जनसुराज के पहले प्रत्याशी दीर्घ नारायण प्रसाद के नामांकन रद्द कर दिहल गई। चुनाव आयोग की कार्रवाई सरकारी शिक्षक पद से इस्तीफा ना देवे के कारण कैलस। नॉमिनेशन फार्म के जांच के दौरान पता चलल कि दीर्घ नारायण नामांकन पत्र के साथ इस्तीफा के प्रमाणित प्रति अटैच ना कैले रहन। नियम के अनुसार अगर कौनो भी सरकारी कर्मचारी अपन पद से इस्तीफा दिहले बिना चुनाव नहीं लड़ सकत। ये आधार पे इनकर नॉमिनेशन कैंसिल कर दिहल गई। बता दी कि दीर्घ नारायण प्रसाद थारू जनजाति से आवेलन। इनकर जनसुराज के पहला लिस्ट में पहला नंबर पे नाम रहे। बयान सुन। कार्यालय से यहाँ तक कि दिल्ली से प्रेशर लगातार सीओ पे आरओ पे बनाया जा रहा था और सीओ मजबूर होकर, आरओ ने मजबूर होकर ये डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं और डीएम का भी लगातार प्रेशर आ रहा है और इन्होंने अंदर बंद कमरे में आरओ ने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आरओ किस लिए है, किस लिए फिर आप बनाए हैं चुनाव आयोग को? आप सर्टिफिकेट दीजिए ना, अपने कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दीजिए। चुनाव का क्यों, लोकतंत्र का क्यों आप मजाक उड़ा रहे हैं? फिर ऐसे किसका प्रेशर था इनके ऊपर? भाजपा का प्रेशर है, अमित शाह का प्रेशर है, मोदी जी का प्रेशर है, किसका प्रेशर नहीं है? और कैमूर डीएम का भी प्रेशर है। इन्होंने खुद अपने मुख से कहा है, इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ। आगे क्या करेंगे? उन्होंने कहा कोर्ट जाइए, तो कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। की और तेजस्वी की सरकार आएगी और यहाँ की जो निकम्मी और घूसखोर महाभ्रष्ट विधायक है वो गर्व से कहती है कि मैं मोहनिया की पहली विधायक हूँ। और पहली विधायक तो बनी, लेकिन पहली ऐसी भ्रष्ट विधायक बनी जिसने हर विभाग से हर यहाँ तक कि साथ में चलने वाले लोगों से 10,000 की नौकरी लगवाती है तो 8,000 रुपए उसको सैलरी मिलती है, 2,000 कमीशन जाता है। ऐसे विधायक लोग, ऐसे कैंडिडेटों का यही करके करेंगे। वो गीता पासी जी का सेम केस है, उनका क्यों नहीं खारिज किया गया? क्यों नहीं खारिज किया गया? मैं जानना चाहती हूँ इस बात को भी। आप लोग भी इस सवाल को पूछिए कि गीता पासी का किस बेसिस पे उनको कंफर्म किया गया है। है उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल के सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं वो। अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। और आप भी आ जाइए। हैं और वो काम नहीं करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई ना लड़े, बस एक छत्र हमारा राज हो। तो फिर आप ले आइए ना, लोकतंत्र को खत्म कीजिए, संविधान को खत्म कीजिए, वो भी बताइए जो उन्होंने जो संविधान को खत्म कीजिए। और उनका देखिए, और उनका भी जो पेपर जमा हुआ है उसमें उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र दिया है वो चुनाव डेट से पहले हो जाना चाहिए, जबकि उन्होंने 13/10/2025 का संगीता जी की बात कर रही हूँ, भाजपा जो अभी प्रत्याशी है। कब जमा किए हैं? वो उनका सर्टिफिकेट बना हुआ 13/10/2025 का बना हुआ है, जबकि उससे पहले होना चाहिए। कैसे उनका हो गया? नोटिफिकेशन से पहले का होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाई थी इसमें? मैंने बोला आवेदन भी दिया है मैंने, हाँ, लेकिन वो भाजपा से, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं होगी। अरे किसी की नहीं सुनवाई होगी, अगर भाजपा के नहीं है, भाजपा सपोर्टर नहीं है, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। आप पत्रकार भी है ना, आप मजबूर रहेंगे उनकी तारीफ करने के लिए। जिस दिन अगेंस्ट में लिखना शुरू कर देंगे, कैमरा माइक सब चला जाएगा आप लोग का, ये समझ लीजिए। लेकिन आप लोग भी मजबूर हैं, आप उनकी ही बातें दिखाएंगे। मैं जानती हूँ इस बात को बहुत अच्छे से कि आप उनकी बातों को दिखाएंगे, उनकी ही तारीफों के पुल बांधेंगे। सही के लिए अगर आज पत्रकार खड़े हो जाए सही के लिए, तो फिर उनका कुछ भी चलने वाला नहीं है। सिर्फ पत्रकारिता उनको इतना महत्व दे रही है। आप लोग लोकतंत्र की रक्षा कीजिए, लोकतंत्र की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो आप लोग भी कहीं के भी नहीं रहेंगे। मैं ये बात बता रही हूँ आपको यहाँ से। किसने लगाया था आरोप आपको? कल हम स्कूटी में आए थे, तो मुझे आज का डेट दिया गया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर, और जब हम आज गए हियरिंग के लिए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने रिजेक्ट कर दिया है आपका और कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मेरे वकीलों ने जबरदस्ती उनको कहा कि जब आप लिए हैं, टाइम दिए हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा। हमने जितने भी कोर्ट में जितने भी चीजें हमने सब कुछ बताई उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने बोले कि हमने रिजेक्ट कर दिया है। और सीओ ने, जिस सीओ ने बनाया था उसको प्रमाणित किया था, उसी सीओ ने उसको रिजेक्ट करके इनको दिया था। और ये हमारी एक भी बात नहीं सुने और सीधे बोले कि हमने खारिज कर दिया है, आप जाके सीधे कोर्ट में मिलिए। ये जाति प्रमाण पत्र पर इनको एसडीओ साहब को पावर ही नहीं है उनको कि उसकी वैधता और उसके डुप्लीकेसी और जेन्युइननेस प्रमाण पत्र जांचने का। ये पावर तो स्क्रीनिंग कमेटी को है। कायदे से स्क्रीनिंग कमेटी को इनको भेजना चाहिए था और बाकी इलेक्शन का फॉर्म स्वीकार करना चाहिए था। स्क्रीनिंग कमेटी का जो फैसला होता आता उसके बाद निर्णय होता। जीता हुआ आदमी चुनाव कोर्ट में नहीं हारता है, हो जाता, लेकिन उनको कुछ सुनना ही नहीं था। वो बायस हैं और कोई भी बात, कोई भी आर्गुमेंट हम लोगों का नहीं सुन रहे हैं। पहले से वो अपना लिख के रखे हुए थे और एक लाइन में कह दिए कि हमने खारिज किया, अब आप कोर्ट जा सकते हैं। और एक बात और